तो दोस्तों स्वागत है आज के मज़ेदार वीडियो में, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बाजू कटिंग करने का आसान तरीका जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 3 इंच के लिए बाजू की कटिंग करेंगे। जो शॉर्ट स्लीव्स होती है 3 इंच, उसके हिसाब से हमको कैसे कटिंग करनी है। और ये वाली ट्रिक आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये वाली ट्रिक सभी चेस्ट साइज़ के लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जहाँ पे भी फोल्ड है वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम हाथ ऐसे रखेंगे, यानी कि यहाँ तक। तो ये वाली हमारी जो लेंथ है वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट होगी, क्योंकि ज़्यादातर 9 इंच 8.5 इंच तक ही रहती है स्लीव्स की कटिंग। आर्मोल की गोलाई के हिसाब से तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारी स्लीव्स की लेंथ कितनी है, 3 इंच। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे, 3 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि हाफ इंच नीचे से कट हो जाता है और हाफ इंच ऊपर वाले साइड से। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद हम इस तरह से कैप हाइट फाइंड करेंगे। तो जितना भी हमने यहाँ से लिया है, यानी कि यहाँ से हमने 8 इंच लिया है, तो कैप हाइट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ऐसे टेप को तिरछी रख देनी है और ऐसे हाफ इंच जितने भी हमने यहाँ से चौड़ाई ली है उसमें हाफ इंच ऐड करके जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम तिरछी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे 8.5 इंच यहाँ पे आया है। तो ये स्लीव्स छोटी है, इस वजह से हम यहाँ से नॉर्मली 2 इंच या 1.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्क कर देते हैं। अगर दूसरे साइज़ के हिसाब से लॉन्ग स्लीव्स है तो आप डायरेक्टली कैप हाइट विदाउट फार्मूला भी आप ऐसे करके जितनी भी हमने यहाँ से चौड़ाई ली है उसमें हाफ इंच ऐड करके ऐसे टेप को तिरछा रखने के बाद जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम कैप हाइट लेंगे। पर यहाँ पे हमारी हाफ स्लीव्स है, इस वजह से हम ऊपर से ही डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच आया है। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर लाइन खींच देंगे ऐसे, और यहाँ से करके ऐसे कर देंगे। तो गोलाई देने का सबसे आसान तरीका आज हम बताने वाले हैं। तो ऐसे सबसे पहले मार्क कर देंगे। इसके बाद टेप को यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से इसका हाफ कर देंगे, यानी कि कितना आया, 3.5 इंच, और उसका हाफ आया और यहाँ का हाफ इतना। तो इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पॉइंट मिला देंगे। नहीं, सबसे पहले यहाँ से हाफ इंच ऊपर वाले साइड पे मार्क कर देंगे। इससे शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमने ऑल साइज़ के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग बता दी है। तो ऐसे करके हम शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने यहाँ से ऐसे शेप दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम हाफ इंच पे ऊपर वाले साइड पे मार्क कर देंगे, यानी कि पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ से हम, ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट स्लीव्स की कटिंग। और अब हम पीछे वाले पार्ट के लिए हम जो पॉइंट है वहाँ से ऐसे करके इस तरह से मार्क कर देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर दी है और शेप भी कितना आसान तरीके से दे दिया है। तो यहाँ से हमारे लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी लेंगे हम, 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फिटिंग के हिसाब से। तो ऐसे हम मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कितने आसान तरीके से कर ली है। अब हम मेजरमेंट राइट कर देते हैं। यहाँ से 3 इंच प्लस 1, यहाँ से हमने कितना लिया, 8.5 इंच। यहाँ से कितना लिया, 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच। यहाँ से कितना, 1.5 इंच। यहाँ से हमने कितना लिया, 1.5। और इस तरह से फाइनली हमारी बाजू की कटिंग करके हो चुकी है। ये वाली ट्रिक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो अगर आप भी बिगिनर्स हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सभी स्लीव्स और चेस्ट के हिसाब से बाजू की कटिंग के लिए, तो वो प्लेलिस्ट आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। इतना आसान तरीका आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये हो गया आगे वाला पार्ट। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ कटिंग कर ली है बाजू की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे वाला पार्ट और ये जो हमारा आगे वाला पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।